राजा रजवाड़े तो चले गए, लेकिन निशान अभी बाकी है। खासकर टिहरी गढ़वाल राज परिवार के, जिनको उत्तराखंड के इष्ट देवता बद्री विशाल का आशीर्वाद प्राप्त है। टिहरी की जनता में राज परिवार के लिए एक आस्था है। एक बार फिर बीजेपी ने राज परिवार पर विश्वास जताकर महारानी मारा राज्यलक्ष्मी को चुनाव मैदान में उतारा है। इस रिपोर्ट में देखिए। नरेंद्रनगर का राजमहल अपने आप में इतिहास को समेटे हैं। पन्नों को पलटें तो आजादी के बाद से इस सीट पर चुनाव और उपचुनाव में कुल 18 बार मतदान हुआ। इसमें जनता ने 10 बार कांग्रेस को चुना, जबकि 7 बार बीजेपी को मौका मिला है। 1952 में कांग्रेस ने कमलेंद्र मती शाह को राज परिवार से चुनाव मैदान में उतारा। 1957 में कांग्रेस ने मानवेंद्र शाह को मैदान में उतारा और उन्हें जीत हासिल हुई। मानवेंद्र शाह की जीत का सिलसिला 1962 और 67 में भी जारी रहा। इसके बाद राज परिवार सत्ता से दूर हो गया। 1977 में इस सीट पर जनता पार्टी को जीत मिली। अभी तक आज़ादी के बाद से लेकर अभी तक चुनावों की बात करें, खासकर लोकसभा चुनावों की बात करें, तो लगातार लोकसभा चुनाव में टिहरी की जनता ने टिहरी नरेंद्रनगर के राजघराने को ही चुना है और लगातार उनको ही वो चुनते आए हैं। 1991 में एक बार फिर राज परिवार सत्ता में आया और कमल के फूल को खिलाया। बीजेपी की जीत का सिलसिला 91, 96, 98, 99 और 2004 में भी जारी रहा। 2007 में इस सीट पर उपचुनाव हुए और कांग्रेस के विजय बहुगुणा जीते। 2009 में विजय बहुगुणा एक बार फिर जीते, जबकि 2012 के उपचुनाव में बीजेपी ने सीट पर फिर से वापसी की और माला राजलक्ष्मी शाह चुनाव जीत गयी। में बीजेपी के टिकट पर एक बार फिर राजलक्ष्मी शाह को जीत मिली। अमित शाह और नरेंद्र मोदी की जोड़ी ने इस बार भी माला राजलक्ष्मी शाह पर विश्वास जताया है, क्योंकि राज परिवार के प्रति लोगों की एक भावना है जो कि बुलंदा बद्री के नाम से जाने जाते हैं। निश्चित ही टिहरी लोकसभा से भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीतेगी। टिहरी राजवंश के नरेश को उत्तराखंड में बुलंदा बद्रीश यानी कि बोलते हुए बद्री के रूप में जाना जाता है। यही वजह है कि राज परिवार पर यहाँ के लोगों की श्रद्धा और विश्वास अभी तक बना है। अब देखना यह है कि हैट्रिक की ओर बढ़ती माला राजलक्ष्मी इस विश्वास को कितना कायम रख पाती हैं। टिहरी से न्यूज़ 18 के लिए आशीष डोभाल की रिपोर्ट। हरिद्वार से सांसद और वर्तमान में हरिद्वार सीट से बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक हरिद्वार पहुंचे। इस दौरान जगह जगह भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। निशंक हर की पहड़ी पहुंचे, मां गंगा का पूजन कर आशीर्वाद लिया। इस दौरान निशंक ने कहा कि इस बार लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी को दोबारा प्रधानमंत्री बनाने का मन बना लिया है। हमने 5 साल बनाम 50 साल का विकास किया है। नरेंद्र मोदी जी के प्रति बच्चे बच्चे के मन में न केवल श्रद्धा है, विश्वास है, बल्कि लोगों ने ये मन बना दिया कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बनाने के लिए हमको हरिद्वार में एक अलग से रिकॉर्ड तोड़ करना है। वैसे भी हरिद्वार का 5 साल में जितना विकास किया 50 साल में उतना नहीं हुआ था। हमने 5 साल बनाम 50 साल किया है। लोकसभा चुनावों की जंग जीतने के लिए बीजेपी ने कमर कस ली है। इसके लिए बीजेपी ने इलेक्शन वॉर रूम भी बनाए हैं। वॉर रूम में पल पल चुनावी मुद्दों के नफा नुकसान का आकलन कर मतदाताओं को रिझाने के लिए रणनीति बनाई जा रही है। संगठन के मामले में सभी पार्टियों को मात देने वाली बीजेपी अब रणनीति के रूप में भी सबसे आगे निकलती दिख रही है। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने देहरादून में 2 वॉर रूम बनाए हैं, जिसमें न सिर्फ रणनीति बनाई जा रही है, साथ ही उसे अमली जामा भी पहनाया जा रहा है। हर दिन नए मुद्दे तलाश कर विपक्ष के हमलों का जवाब भी तैयार हो रहा है। बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने अपना एक वॉर रूम, प्लानिंग रूम और तमाम जो जहाँ से स्ट्रेटेजी बनाई जाती है, किस तरीके से आगे की रणनीति बनानी है, उसके लिए इन्होंने बनाया। इस वक्त हम एक वॉर रूम में मौजूद है, जहाँ पर टीवी स्क्रीन देख रहे हैं आप। ये टीवी स्क्रीन में मॉनिटरिंग की जाएगी किस तरीके से विपक्ष उनको वो प्रहार कर रहा है, विपक्ष को किस तरीके से जवाब दे रहा है, उनके किस तरीके से पक्ष में बोला जा रहा है। ये तमाम तरीके यहाँ पर हर चीज की एक मॉनिटरिंग होगी। बीजेपी हर चुनाव में इसी तरह वॉर रूम बनाती रही है और इसका फंक्शन भी बेहद एक्टिव अंदाज में काम करता है। कि भारतीय जनता पार्टी एक संगठनात्मक पार्टी है और हम सब कुछ हमारे यहाँ प्री प्लान होता है। उसी की तर्ज पे जो पिछली बार जिस तरह से चुनाव में हमारे यहाँ पूरी तरह से एक मॉनिटरिंग रूम बने थे, वॉर रूम्स बने थे, वो अब इस बार भी हमारे तैयार हैं।
डिजिटल क्रांति के दौर में सोशल मीडिया कितना अहम है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि बीजेपी ने सोशल मीडिया के लिए अलग से वॉर रूम बनाया है, जिसमें रात दिन काम हो रहा है। एक और सोशल मीडिया को लेकर बीजेपी ने वॉर रूम बनाया है और ये हालांकि बीजेपी कार्यालय में नहीं है, बीजेपी कार्यालय से थोड़ा आगे जाके एक रेंट पे लिया गया है। लेकिन ये ज़रूर है कि इस सोशल मीडिया के थ्रू ज़्यादा युवाओं से जुड़ने की कोशिश की गई है, क्योंकि आज का टाइम सोशल मीडिया का है। लेकिन यहाँ पर आने की बिल्कुल मनाही है, गुप्त रूप से एक तरह से रखा गया है और यहाँ पे साफ लिखा है कि बिना अनुमति के प्रवेश निषेध है। यानी बीजेपी अपनी किसी भी रणनीति या फिर किसी भी तरीके की प्लानिंग को लीक नहीं होने देना चाहती है और यही वजह है कि बीजेपी ने अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से अपने वॉर रूम बनाए हैं। हमारे 1 दर्जन करीब हमने प्रोफेशनल्स हैं वो लोग रखे हैं, उसके अलावा हमारे कुछ वॉलंटियर्स हैं और जो लगातार जो प्रदेश सरकार की और केंद्र सरकार की उपलब्धियां हैं उनको प्रचार प्रसारित करने के लिए और आम जनता तक उनको पहुंचाने के लिए हम वॉर रूम के माध्यम से अपने जो हमारी जो साइबर टीम है वो लगातार प्रयास कर रही है। वैसे तो हर सियासी पार्टी चुनाव में वॉर रूम बनाती ही है, लेकिन बीजेपी ने जो तेजी वॉर रूम को लेकर दिखाई है वो पार्टी को एक कदम आगे तो खड़ा कर ही देती है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए किशोर रावत की रिपोर्ट। चुनावी इम्तिहान में अब सिर्फ 20 दिन का वक्त बचा है। ऐसे में चैलेंज बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए बड़ा है। बीजेपी के लिए जहां चुनाव साख की लड़ाई है, तो वहीं 11 विधायकों की कांग्रेस के लिए नाक की लड़ाई है। 11 अप्रैल को उत्तराखंड में मतदान होना है, जब प्रदेशवासी अपने 5 सांसदों को चुनने के लिए वोट करेंगे। उत्तराखंड में सीधा मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच है। उत्तराखंड में 2 साल पूरे कर चुकी 57 विधायकों की सरकार के लिए ये जहां साख का चुनाव है, तो वहीं 11 विधायकों वाली कांग्रेस के लिए नाक का चुनाव है। हालांकि दोनों ही पार्टियां जीत के दावे जरूर कर रही हैं। नहीं, निश्चित रूप से नाक का सवाल है। हम उसको नाक के सवाल पर ही चुनाव लड़ेंगे और हमारा कार्यकर्ता पूरी शिद्दत से चुनाव लड़ेगा और हम विजय हासिल करेंगे। नंबर 1 पर रहेंगे, हम जीतेंगे। हम 5 की 5 सीटें जीतेंगे। हम 2014 पुनः रिपीट करने जा रहे हैं। विश्लेषक भी मानते हैं कि बीजेपी को चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी की साख बचानी है और कांग्रेस को अपना खोया हुआ अस्तित्व। मोदी के नाम पर ही चुनाव लड़ रही है और अगर जो बहुत जागरूक मतदाता होगा वो सवाल कर सकता है सांसद से कि 5 साल में आपकी उपलब्धि क्या रही। अगले 3 हफ्ते में जैसे जैसे दिन बीतेंगे, चुनावी अभियान और जोर पकड़ेगा। इस दौरान बीजेपी और कांग्रेस को जमकर पसीना बहाना होगा, क्योंकि किसी के लिए लड़ाई साख की है तो किसी के लिए नाक की। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून।